नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल क्लासेस में। आज की वीडियो में हम मात्रक एवं इकाई वाले चैप्टर से 50 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से लगभग हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। और पहला सवाल है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होगा? वाट। दूसरा क्वेश्चन है, बल का मात्रक है। बल का ऐसा मात्रक है न्यूटन। और अगर पूछा जाए कि बल का सीजीएस मात्रक क्या है, तो बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। ठीक है, याद रखिए इस बात को। सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? बल का डाइन। इसके बाद में तीसरे सवाल पे चर्चा करते हैं, कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक है जूल। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है, तो सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। 1 जूल के अंदर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, यानी कि 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7। ठीक है, ये आपस में बराबर होते हैं। आगे चलते हैं, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो प्रतिरोधकता, या जिसे हम दूसरा नाम भी देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बोल देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता बोल देते हैं, या फिर हम इसे प्रतिरोधकता भी बोल देते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो प्रतिरोधकता को हम मापते हैं ओम इंटू मीटर में। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं उनको लगभग ये सवाल आता ही आता है। और अगर वो स्पेशली इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हैं तो ये उनके लिए फेमस सवाल है और ये लगभग आप उनको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष? तो प्रकाश वर्ष है दूरी मापने की। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष है वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम क्या कह देते हैं? एक प्रकाश वर्ष कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। पारसेक क्या है? जो खगोलीय दूरी है उनको मापने का एक मात्रक है। तो एक पारसेक वो प्रकाश वर्ष कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर। एक पारसेक में 3.25 प्रकाश वर्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं, पारसेक मात्रक है, तो ये हम देख चुके हैं ये किसका मापक है? दूरी नापने का। और कौन सी दूरी? खगोलीय दूरी मापने का मात्रक है। आगे बात करते हैं, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर है विद्युत धारा को मापने की इकाई। आगे बढ़ते हैं, मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है। जो मेगावाट जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेशन है वहाँ पे जो बिजली उत्पन्न की जाती है वो बिजली है वो किस में मापी जाती है? जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस में मापी जाती है? तो वो मेगावाट में मापी जाती है, तो उत्पादित की जाती है। ठीक है, जो उत्पादित की जाती है, जनरेट की जाती है, उसको हम मेगावाट में मापते हैं। आगे बढ़ते हैं, त्वरण का मात्रक है। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? त्वरण। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में हम इसका मात्रक लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक क्या होगा? सॉरी, ये मिस्टेक है यहाँ पे। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा? कूलाम। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा का मात्रक है। तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। कैलोरी में मापी जाती है ऊष्मा। आगे बढ़ते हैं, जहाज की गति मापी जाती है।
जो समुद्री जहाज़ होते हैं उन समुद्री जहाज़ों की जो स्पीड है वो मापी जाती है नॉटिकल मील में, ठीक है, नॉटिकल मील, यहाँ हम इसे शॉर्ट में नॉट भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नौ संचालन का मात्रक है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है। नौ संचालन का मात्रक क्या होगा? नॉटिकल मील। आगे बढ़ते हैं। विभवांतर का मात्रक है। वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट में हम नापते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि घरों में जो पावर सप्लाई आती है वो कितने वोल्ट की आती है? 230 वोल्ट की। तो वहाँ पे वोल्ट क्या दिखा रहा है? मात्रक को दिखा रहा है। और किसके मात्रक को? विभवांतर के मात्रक को, वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस को। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ का मात्रक होता है। तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रोम, ठीक है। और एक एंगस्ट्रोम बराबर कितने के होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। एक एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि ये काफ़ी छोटा मात्रक है। आगे बढ़ते हैं। एक हॉर्स पावर, जिसे शॉर्ट में हम HP बोलते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक HP में 746 वाट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? जूल। आगे बढ़ते हैं। दाब का मात्रक है। तो दाब का जो SI मात्रक है वो क्या होता है? पास्कल होता है। दाब को हम किस में मापते हैं? पास्कल में, ठीक है। उच्च वेग को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो उच्च वेग को किस में प्रदर्शित करते हैं? मैक में, ठीक है। जो वायुयान होते हैं उनकी जो स्पीड है वो मैक में या फिर मैक संख्या में नापी जाती है, क्योंकि वायुयान है उनका जो वेग है काफ़ी अधिक होता है। तो उच्च वेग को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मैक संख्या का या फिर मैक का। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? डेसिबल, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे इतनी डेसिबल की जो ध्वनि है वो हमारे कानों के लिए सुरक्षित है, अगर इससे बढ़ेगी तो कान डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। लिखा होता है ईयरफोन जब हम खरीदते हैं तो इसके ऊपर लिखा होता है कि ये इतनी डेसिबल जो है ध्वनि है वो पैदा करता है, ठीक है। तो ध्वनि का जो SI मात्रक है वो प्रबलता का SI मात्रक क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शक्ति की इकाई है, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले सेम सवाल आया था SI, वहाँ पे उल्टा पूछा गया था कि अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर किसकी इकाई है? तो शक्ति की। और यहाँ पे उल्टा करके पूछ लिया है कि शक्ति की इकाई है, तो क्या हो जाएगा? अश्व शक्ति या फिर हॉर्स पावर, और शॉर्ट में क्या कहेंगे? HP। नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ठीक है। तो नौ संचालन में दूरी की इकाई का रेफरेंस क्या माना जाता है? समुद्री मील, ठीक है। क्यूसेक में मापा जाता है। तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। जल के बहाव को मापने के लिए जो मात्रक प्रयोग किया जाता है वो है क्यूसेक। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है, ठीक है। सर इसे यहाँ पे आप ऊंचाई कह के स्लेश में ये भी कह सकते हैं मोटाई। जो ओजोन परत है, ओजोन परत की मोटाई को हम किस में मापते हैं? डॉप्सन में, ठीक है। आपने सुना होगा कि कुछ टाइम पहले ये चर्चा में रहा था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो ओजोन परत है उसमें छिद्र हो गया है अंटार्कटिका महासागर के ऊपर, ठीक है। तो वो किससे नाप के बताया, किससे पता लगा था? उसकी मोटाई को नापने से। जहाँ पर छेद हो गया था वहाँ पे उसकी मोटाई क्या हो गई थी? कम हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? जो समुद्र में जो डूबी हुई वस्तु होती हैं उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं सोनार का, ठीक है। SONAR, सोनार का प्रयोग करते हैं। और इसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आगे बढ़ते हैं। नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या प्रयोग में लिया जाता है? सोनार प्रयोग में लिया जाता है। और क्यों?
ये समुद्र में जो डूबी हुई वस्तु है उनका पता लगाने के लिए उपयोग आता है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाली यंत्र है, ठीक है। तो कौन नापता है ध्वनि की तीव्रता? ऑडियो मीटर। आगे बढ़ते हैं। वायु की चाल मापने वाला यंत्र है। तो वायु की चाल को किस में मापा जाता, किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? एनीमोमीटर। आपने सुना होगा कि थोड़े दिन पहले जो ये तूफान आया था ताउते, तो ऐसा बताया गया था कि ये जो हवा है, हवा का वेग इतना किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। तो वो किस यंत्र के द्वारा मापा गया था? एनीमोमीटर के द्वारा। इससे हम वायु की स्पीड का पता लगाते हैं कि वो कितनी स्पीड से बह रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। कूलाम में हम विद्युत आवेश को मापते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। करंट का मात्रक है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, ठीक है। आगे चलते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई है। जो लंबाई है, लंबाई मापने की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? तो उसे हम कहते हैं फर्मी मीटर, ठीक है। सबसे छोटी मात्रक है ये जो लंबाई मापने का। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की जो तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इस जगह पे इतना इतना रिएक्टर पैमाने का भूकंप आया, ठीक है। तो वो किससे पता करके किस पे मापते हैं? ये रिएक्टर पैमाने पे, ठीक है। और भूकंप का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिस्मोग्राफी। भूकंप की तीव्रता का अध्ययन किस में किया जाता है? सिस्मोग्राफी के अंदर। डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो कौन सा यंत्र है? ऑडियो मीटर। और ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। आगे थोड़ी देर पहले हमने सवाल किया था। आगे बढ़ते हैं। पायरोमीटर मापन में प्रयोग होता है, ठीक है। क्या मापन में प्रयोग होता है? पायरोमीटर का उपयोग है किस चीज़ के मापन के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है उच्च तापमान को नापने के लिए। जहाँ पर भी हमें उच्च तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के जो तापमान है वो मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैनोमीटर के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। मैनोमीटर द्वारा माप की जाती है। किसकी माप की जाती है? गैस के दबाव की, ठीक है। कि जो गैस का प्रेशर है उस प्रेशर को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मैनोमीटर का। आगे बढ़ते हैं। दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है, ठीक है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दाब को मापने के लिए? तो दाब को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं बैरोमीटर का। आगे बढ़ते हैं। एमीटर प्रयोग की जाती है। एमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? करंट को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए। जिस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम एमीटर। और एमीटर का प्रयोग होता है करंट को नापने के लिए। और करंट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर मापन में प्रयोग होता है। क्या मापने के लिए प्रयोग होता है? आर्द्रता, ठीक है। और इसे हम आर्द्रता न कहकर ये कहेंगे अपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। ये सही आंसर क्या होगा? अपेक्षिक आर्द्रता। रक्त दाब मापने के लिए यंत्र है। तो ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा मापा जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर, ठीक है। रक्त का ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर के द्वारा हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, रक्तदाब को नापते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है।
तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं लक्स मीटर का, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। सिस्मोग्राफ क्या करता है, ठीक है, तो ये भूचाल या फिर हम कह लें भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा हम रिकॉर्ड करते हैं सिस्मोग्राफ पर। और भूकंप की तीव्रता का अध्ययन किस में किया जाता है? सिस्मोग्राफी में, ठीक है। रेन गेज का प्रयोग होता है, तो रेन गेज का प्रयोग होता है वर्षा मापी के रूप में, वर्षा को मापने के लिए प्रयोग होता है रेन गेज। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? जो मात्रक हैं उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई थी? 1971 से। आगे बढ़ते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक है, ठीक है, तो लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर में हम लेंस की क्षमता को मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। ल्यूमेन मात्रक है, तो किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। आगे बढ़ते हैं अंतिम सवाल की ओर। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ये किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ठीक है। तो आज के वीडियो में है हमने टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई नया वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करते हैं तो वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले